अच्छा, अब मैं डिस्कस करूँगा कि आपने फ़ोन रिपेयरिंग के लिए दिया है और वो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है, इसकी क्या वजह है। मेरे पास भी डिले हो सकता है। कुछ फ़ोन हो जाते हैं, कुछ इतनी जल्दी हो जाते हैं कि इवन के समटाइम्स सेकंड्स में फ़ोन रिपेयर हो जाता है और कस्टमर ये कहता है कि भैया आप इतने पैसे ले रहे हो कुछ सेकंड्स के। तो तब उनको ये याद नहीं आता कि कुछ ऐसे भी फ़ोन्स होते हैं जो कि कई दिनों में ठीक होते हैं और समटाइम्स वो लॉस में जा रहे होते हैं। तो वहाँ पे कभी कोई ये नहीं कहता यार आपके इतने दिन लग गए, मैं आपको टाइम के लिहाज से चार्ज करूँगा, आपको पे करता हूँ। तब वो कहते हैं भाई जितना आपसे डन हुआ हम उतने पे करेंगे। बेसिकली अब इसकी मैं बेसलाइन आपको समझा देता हूँ कि अगर आपका फ़ोन डिले हो रहा है या जल्दी हो रहा है, इसकी वेरियस रीजंस हो सकती हैं। सबसे पहले तो जो मैं लास्ट वीडियो थी उसमें कैटेगरी बताई थी कि किस तरह की कैटेगरी के फ़ोन्स होते हैं। फ्रेश फ़ोन्स होते हैं, वाटर डैमेज एक्सीडेंटल फ़ोन होते हैं, प्री रिपेयर्ड फ़ोन्स होते हैं, उसके बाद एक शॉपकीपर टू शॉपकीपर वाले फ़ोन्स होते हैं। जिस ऑर्डर में मैंने बताया है, फर्स्ट ऑर्डर वाला जल्दी होगा, सेकंड ऑर्डर वाला उससे डिले होगा, उससे नेक्स्ट वाला उससे डिले होगा। अब उसकी रीज़न समझाता हूँ। अब कोई भी रिपेयरिंग शॉप है उसका एक ऑपरेशनल कॉस्ट है, उसको लेट से रेंट पड़ रहा है, उसको एम्प्लॉयज़ का खर्चा है या डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बिल्स हैं वो पे कर रहा है। तो उसको ऑन एन एवरेज एक स्पेसिफिक अमाउंट रेगुलर बेसिस पे जनरेट करनी है अपने खर्चे या एक्सपेंसेस को बीट करने के लिए, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारी फील्ड के अंदर हमें पे तब किया जाता है जब एक स्पेसिफिक फॉल्ट क्लियर हो जाए, तब हमें उसकी पेमेंट डिलीवर होती है। ऐसे नहीं होता कि जिस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट एक हॉस्पिटल में गया, वो जब तक वहाँ रहता है, बेशक ज़िंदा आए वापस या मुर्दा आए वापस, उन्होंने बिल आपके हाथ में पकड़ा देना, भाई ये बिल है, इतना दोगे तो जाओगे वरना नहीं आप जा सकते। या कभी अगर आपको जो ऑटोमेटेड इंडस्ट्री होती है उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, जो इंजीनियर उसको ठीक करने आता है उसका अखराजात भी कंपनी बर्दाश्त करती है और वो जितना टाइम वहाँ रहता है फॉल्ट रिजॉल्व हो या ना हो वो भी कंपनी बर्दाश्त करती है। इस केस के अंदर देखें, दोनों केसेस के अंदर, ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ कि अब जो बंदा फॉल्ट रिजॉल्व कर रहा है उसको नहीं टेंशन कि मैंने एक स्पेसिफिक अमाउंट जनरेट करनी है, वो प्रायोरिटी वाइज नहीं चेंज करेगा चीज़ों को। जो चीज़ पहले आएगा वो पहले करेगा, जो बाद में आएगी वो बाद में करेगा, इस ऑर्डर में लेके चलेगा। जबकि रिपेयरिंग फील्ड में क्या होता है कि अगर एक फ़ॉल्ट आया, आपने रिज़ॉल्व किया, तब आपको उसका पेमेंट होगी। अगर उसके वो रिज़ॉल्व ना हुआ और कोई और मसला आ गया, उसके भी ज़िम्मेदार आप हैं, फिर आपने जेब से पैसे भरने हैं, ठीक है। वो कस्टमर कभी भी नहीं सोचेगा कि ये एंड कंज्यूमर कभी भी नहीं सोचेगा इसके 2 दिन लग गए हैं या इसका 30-40 हज़ार या XYZ अमाउंट उस पर कॉस्ट आ गई। उसने कहना अगर मेरे ये इस स्टेट में डिवाइस ही अगर इस स्टेट में आ गया, अब आपने भरने। तो हमें लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमें पेमेंट तब होनी है जब एक चीज़ ठीक होनी है। तो अगर 5 कैटेगरी के फ़ोन हैं, एक फ्रेश फ़ोन है, एक प्री रिपेयर्ड है फ़ोन, एक का पता है बहुत देर से ठीक हो, एक का पता है 5 मिनट में ठीक हो जाएगा, तो हम सबसे पहले चूज़ करेंगे फ्रेश फ़ोन जिसका पता होगा कि जल्दी ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टारगेट मीट करना होता है एक दिन के अंदर। तो इसलिए आप किसी भी रिपेयरर के पास जाएंगे, किसी भी तरह की रिपेयरिंग के पास जाएंगे, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो आपका अगर फ़ोन डिले हो रहा है ना, तो आपकी किसी और कैटेगरी का फ़ोन होगा, वो प्री रिपेयर्ड होगा या उसके ऊपर टाइम स्पेन बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, या एक गैम्बलिंग रिपेयर भी होगी नहीं हुई ना से। फॉर एग्ज़ाम्पल समटाइम्स होता है कि शॉपकीपर से फ़ोन आता है हमारे पास, बहुत ज़्यादा रिपेयर हुआ, हम उसको स्वैप करते हैं, स्वैप करने के बाद उनमें कोई छोटा सा रोला रह जाता है। छोटा सा मसला इसलिए रह जाता है क्योंकि उन्होंने गलत प्रोसीजर से लेस को ज्वाइन किया, तो कोई सिग्नल वाली लाइन शॉर्ट हो जाती है CPU से, उसका कोई हल नहीं, आपकी पूरी दिन की मेहनत आया। तो आप कभी भी पूरा दिन ऐसे फ़ोन पे नहीं ज़ाया करेंगे जो कि गैम्बल है। हमेशा ऐसा फ़ोन उस प्रायोरिटी में रखेंगे कि जब आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम स्पैन हो। आप हमेशा वो वाला फ़ोन पहले ठीक करेंगे जिसका आपको पता है SID फ्रेश चाहिए, मुझे पता है मैंने 5 मिनट में इसको ठीक कर लेना है, मुझे XYZ अमाउंट जनरेट होनी है, तो मैं सबसे पहले उसको ठीक करूँगा।
मैं ये नहीं करूँगा कि जो बहुत ज़्यादा रिपेयर किसी शॉपकीपर से आया हुआ है उसको वो बेशक हफ्ता पड़े, मुझे कंसर्न नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, उसको कंसर्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपने टाइम को और रिस्क को मैनेज करके चलना है। रिस्क इन द सेंस ये है कि मैं लेट से एक फ़ोन के ऊपर 6 घंटे भी लगाता हूँ, वो ठीक नहीं हो रहा, तो वो 6 घंटे मेरे माइनस में जा रहे हैं या वो मुझे कॉस्ट कर रहे हैं इन सॉर्ट ऑफ बिल्स। तो ये कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से अगर आपका फ़ोन डिले हो रहा है तो वो होगा। उसकी वजह ये है कि वो फ्रेश कैटेगरी का नहीं है, पहले से रिपेयर्ड है, या उसका केस इस तरह का वो 50-50 चांस है उसने ठीक होना है नहीं होना। तो ये कुछ वजूहत थी जिसकी वजह से फ़ोन डिले होते हैं। या एक लास्ट केस ऐसा होता है कि कुछ फ़ोन्स होते हैं जिनके ऊपर मुझे भी उम्मीद नहीं होती कि इसने ठीक होना है नहीं होना है, या पहले से बहुत ज़्यादा रिपेयर हुआ होता है, फिर मैं उन फ़ोन्स को समटाइम्स कुछ हफ्तों पे भी चला जाता है। जब कभी फ्री टाइम मिला थोड़ी सी वर्किंग कर ली, फिर साइड पे रख दी, कभी फ्री टाइम मिला थोड़ी सी वर्किंग की साइड पे रख दिया। क्यों? क्योंकि वो मेरी प्रायोरिटी में लीस्ट जगह पर है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपना जो टाइम स्पैन है वो ऐसे फ़ोन पे ज़ाया करूं जिसका मुझे श्योरिटी भी नहीं है कि वो ठीक होना है नहीं होना। अब इसकी एक और वजह है, आप लेट से एक सुबह फ्रेश उठते हैं, एक बंदे की कैपेसिटी है 6 घंटे 7 घंटे काम करने की कंसंट्रेशन से, या 10 घंटे या 12 घंटे, किसी की 15 भी होगी कंसंट्रेशन से काम करने की। तो आप अपने आवर्स को वाइसली यूटिलाइज़ करेंगे, मतलब कि ऐसे फ़ोन पे नहीं यूज़ कर देंगे जिस फ़ोन पे आपने लेट से 10 घंटे मेरे काम करने की कैपेसिटी है, मैं 6 घंटे ऐसे फ़ोन पे कर दूं जिसके अंदर 50-50 चांस है ठीक होने का। मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। मैं ऐसे फ़ोन के ऊपर यूटिलाइज़ करूँगा जिस पे मुझे 90% चांस है वो ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही एग्ज़ाम्पल है, कभी आप कैंसर हॉस्पिटल में जाएं तो वो नॉर्मली फर्स्ट स्टेज का पेशेंट की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, सेकंड की उससे कम, थर्ड की उससे कम, जितने भी स्टेजेस होते हैं मुझे नहीं एग्जैक्टली आइडिया। तो अब क्यों वो ऐसा करते हैं? क्योंकि देखें एफ़र्ट्स उतनी ही यूज़ हो रही होती हैं, बेशक वो फ़ोन ऐसी कैटेगरी का हो जो फ्रेश कैटेगरी का हो, या ऐसा जिसमें गैम्बल है कि होना है या नहीं होना। एफ़र्ट्स भी उतनी यूज़ हो रही होती हैं, रिसोर्सेज भी उतनी यूज़ हो रही होती हैं, तो मैं क्यों ना ऐसा फ़ोन पे अपनी एफ़र्ट्स अप्लाई करूं जिसमें मुझे कंफर्म हो कि ये चीज़ें या ये फ़ोन ठीक होना ही होना है। तो ये कुछ वेरियस रीज़न थी जो कि मैंने ऑनेस्ट हो के आपसे डिस्कस किए कि अगर आपका फ़ोन डिले हो रहा है तो इस वजह से हो रहा है और कोई वजह नहीं है।